यीशु। सबको जय यीशु। मुझे हल्का सा कम सुनाई दे रहा है तो जोर आवाज से बोलिए जय यीशु। आमीन। आज यहोवा का दिन है और आज हम सब इस कलीसिया में इस जगह पे क्यों मौजूद हैं? एक ही वजह से। वो क्या है कि हम अपने जिंदा यहोवा को सारी स्तुति, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा देने पाए। आमीन आमीन। तो आइए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और इससे पहले कि हम अपनी महिमा के गीत, अपने प्रशंसा के गीत गाना चालू करें, मैं चाहती हूँ कि हम यहोवा का स्वागत करें एक जोरदार तालियों के साथ। यहोवा सिर्फ और सिर्फ आपको सारी स्तुति, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा आदर मिलने पाए। प्रभु जी यहाँ आइए, हमारे गीतों के द्वारा, हमारे प्रशंसा के द्वारा आप अपनी आदर को, आप अपनी महिमा को ग्रहण करिए। प्रभु जी सारा आदर आपको देते हैं, आपका स्वागत करते हैं इस जगह पे। सारे पृथ्वी भर में आज यहोवा के दिन में उसकी स्तुति हो रही है और इस जगह से उसकी प्रशंसा कम ना होने पाए, ज्यादा बढ़ने पाए। आमीन। तो आइए गाइए मेरे साथ। पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करें। गाइए। सारे पृथ्वी के लोग
योग्य कौन है? सिर्फ हमारा एक यहोवा खुदा। आमेन, आमेन, आमेन। सोचे जरा कितनी धन्य बात है। दुनियावी लोग, दुनिया में जितने लोग हैं, अपनी सारी ज़रूरतों के लिए उनको इधर उधर जाना पड़ता है। कितनी धन्य बात है, हम अपने यहोवा में हर एक चीज़ पा जाते हैं। सबसे पहले उसने हमें पापों की जकड़ से छुड़ाया, उद्धार दिया, तन मन की चंगाई दी और हमें स्वर्ग में परमेश्वर पिता तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। इस धरती पे अपनी जीवन जीने का रास्ता दिखाया। धन्यवाद हो इस यहोवा का। आमेन। गाइए मेरे साथ, यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। आपके लिए सच है तो सब मिलकर गए। यहोवा, 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 यहोवा। सब पुकारिए इस यहोवा को।
स्वीकार कर रहा है। एक साथ एक बार फिर से गाइए, यहोवा, 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 यहोवा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी स्तुति, आदर, महिमा, प्रशंसा के योग्य सिर्फ और सिर्फ हमारा जिंदा यहोवा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या ये सच बात है कि सारी प्रशंसा, सारी स्तुति, सारा आदर, सारी महिमा के योग्य कौन है? हमारा जिंदा यहोवा खुदा। आमीन। प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है कि सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे। आमीन। गाइए हमारे साथ। बरकत और इज्जत, सामर्थ और महिमा युगों के प्रभु तेरी है, हमेशा हमेशा के लिए। सब जाति के लोग
समान नहीं है, कोई भी उसके समान नहीं है, कोई उसके जैसा महान नहीं है, कोई उसके जैसा सुंदर नहीं है, कोई उसके जैसा अद्भुत नहीं है, कोई उससे ज्यादा हमसे प्रेम नहीं करता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी आराधना होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। गाएंगे तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। कहाँ हम जाएं ऐसा पाने के लिए जो तेरे समान हो प्रभु जी? कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि तेरे समान कोई है ही नहीं। तेरे समान तुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं प्रभु जी। आमीन। तुम सा
हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की आराधना को करेंगे आज की सुबह। हालेलुया। जो अंधेरों में हमारी रोशनी है, हालेलुया। उन चुनौतियों में हमारे संग खड़ा रहने वाला परमेश्वर, हालेलुया। आइए कुछ समय लेकर अपनी आवाजों को उठाकर उस परमेश्वर की आराधना को हम करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिखा बाबा शांदरो बोरी खराबा, ओ रे ललबा शिखे रे बेबे शांदरो बोरी खराबा, ओ रिखे बेबे शिखरा बाबा बाबा शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिखे बेबे शिखरा बाबा शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या ये हमारे जीवनों की सच्चाई है कि जब हम अंधेरों में, उन चुनौतियों में खोए रहते हैं, वो परमेश्वर हमारी ज्योति बनकर आ जाता है। हालेलुया। क्या ये आपकी सच्चाई है आज की सुबह? हालेलुया। जब हम उन चुनौतियों के बादलों में घिरे रहते हैं, वो परमेश्वर एक ज्योति की किरण के रूप में हमें हियाव देने के लिए हमारे संग खड़ा हो जाता है। हालेलुया। क्या है हमारे जीवनों की सच्चाई है आज की सुबह? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं आज की सुबह हम लोग एक बार फिर से अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाएंगे और उस पंक्ति को हम फिर से गाएंगे। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू मेरा वो रास्ता है। हालेलुया। हम उस पंक्ति को जब फिर से गाएंगे, मैं चाहता हूं हम बड़े विश्वास के संग अपने हाथों को उठाकर इस बात की घोषणा करेंगे आज की सुबह कि हो सकता है वो चुनौतियां हमारे सामने कठिन हो, वो मुश्किलें बड़ी एक पहाड़ के सामने, एक चट्टान के समान हमारे सम्मुख खड़ी हैं, लेकिन होने दे वो हमारी ज्योति बनकर हमारे संग खड़ा हो जाएगा। एक भरोसे के संग इस पंक्ति को हम गाएंगे आज की सुबह, एक विश्वास के संग, एक अंगीकार के संग। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। हाथ उठाकर हम गाएंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम अपने हाथों को उठाकर अपने सरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं, इस बात को जानते हुए, इस बात का विश्वास करते हुए और इस बात की घोषणा करते हुए कि हमारे अंधकार में आप हमारी ज्योति हैं। हालेलुया। ओ प्रभु, वो चुनौतियां
जब मुश्किल के समय हमारे सामने आते हैं, प्रभु आप हमारी चट्टान और ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। और इसलिए प्रभु जी आज की सुबह आप अपने लोगों को जानते हैं। आप जानते हैं किन परेशानियों से, किन चुनौतियों से, किन मुश्किलों से, किन बीमारियों से होकर वो निकल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है आप वो ज्योति उनके जीवन में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आज की सुबह होने दें, आपका पवित्र आत्मा एक अद्भुत रीति से हमारे बीच में अपनी सेवा को करने पाए। होने दे प्रभु जी हमारे दिल और आत्मिक कान संवेदनशील हो जाए, ताकि आपका पवित्र आत्मा जो हमसे बात करना चाहता है हम उसे सुनने और समझने पाए। प्रभु जी आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। Thank you. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Thank you, Pastor Sammy, for that wonderful introduction, which we really do not need. पास्टर सैमी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस प्रकार आपने मुझे लोगों से साझा कराया। We thank God for your love, और हम for परमेश्वर your का धन्यवाद kindness. करते हैं आपके प्रेम और नम्रता विनम्रता के लिए जो आज की सुबह हमें It's मिला। always a joy and pleasure when Pastor Mathai invite us to come for ministry here in this church. और ये हमेशा मेरे लिए एक आनंद का कारण ठहरता है जब पास्टर मथाई मुझे लखनऊ बुलाते हैं इस कलीसिया में सेवा करने के लिए। All the years that we have been here in Northern India, we have been in touch with Pastor and with this congregation. और जितने साल मैं उत्तर भारत में रहा हूँ, सेवा करता आ रहा हूँ, मैं इस कलीसिया और पासवान के संग एक निरंतर के रिश्ते में जुड़ा हुआ हूँ। We had the joy and privilege of working with Pastor for many years in the Assemblies of God of North और वो India. आनंद और सौभाग्य हमें मिला कि उत्तर भारत असेंबलीज ऑफ गॉड में पासवान के संग मैंने मिलकर सेवा करी है। And we thank God for what God enabled us to do here together in Northern India. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया एक साथ मिलकर उत्तर भारत में जो हम कर पाए। This morning I again sense the same spirit and passion that Pastor and family have and that you have in reaching out Northern India for Jesus Christ. और आज की सुबह भी मैं उसी बात को महसूस करता हूं जो पासवान और आप सब के भीतर है कि आप उत्तर भारत को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीतना In चाहते the हैं। first service I said missions means looking at the cross in its right perspective. और जैसा कि मैंने पहली सभा में बताया था, मिशन या सेवा कार्य है उस क्रूस की ओर उसे सही रीति से समझ से देखना। For many people in the world the cross means Christ hanging there. और क्योंकि कई लोगों के लिए क्रूस का मतलब सिर्फ इतना ही है, वो स्थान जहां पर प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया। But for a child of God, लेकिन परमेश्वर के एक संतान के लिए it's Christ hanging on that cross for me and for the world. लेकिन वो इस प्रकार इस बात को देखता है, वो प्रभु यीशु मसीह जो मेरे लिए और इस पूरे संसार के लिए वहां उस क्रूस पर I बलिदान am हुआ। hidden in that cross when Jesus hung on that cross 2000 years ago. और 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण उस क्रूस पर दिए तो उस क्रूस के भीतर मुझे उसने छुपा लिया। That is the message of Jesus Christ. और यही प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। The message of the New Testament of Christ is this, और नए नियम के प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है वो यही है that there is salvation available only in Jesus Christ. कि उद्धार या मोक्ष सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही उपलब्ध There है। are so many ways in the world today. क्योंकि कई सारे तरीके इस संसार में मौजूद So हैं many ideas, so many perspectives, so many lifestyles. और कई सारे जीवन शैलियां, कई सारे विचार और कई सारे तर्क इस संसार में मौजूद हैं। But Jesus himself said this, लेकिन यीशु ने खुद इस बात को कहा, the way to heaven is narrow and straight. क्योंकि जो स्वर्ग का रास्ता है वो बड़ा सकरा है। You cannot walk on just any path. और आप किसी भी रास्ते पर सिर्फ ऐसे ही नहीं चल If सकते। you want to inherit heaven and eternal life, और अगर आप स्वर्ग के वारिस और अनंत जीवन के वारिस बनना चाहते you हैं need to walk on this narrow road. तब आपको इस सकरे मार्ग पर चलना पड़ेगा। And Jesus said, I am that way. और यीशु मसीह ने कहा मैं ही वो मार्ग हूँ। I am the life and the truth. और उसने कहा
सत्य और जीवन में ही हूँ। And we are gathered here because we have also come to know this Jesus Christ as our Lord and Savior. और हम भी आज की सुबह यहाँ एकत्रित इसीलिए हैं क्योंकि हमने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता I'm के so रूप में happy जाना। to see all of you here this morning, और इसलिए आज की सुबह मैं आप सबको यहाँ पर देखता हूँ। knowing this day is Mission Sunday in your church. और आज की सुबह ये जानते हुए कि इस कलीसिया में ये मिशन रविवार या सेवा कार्य के रविवार के You रूप में have समर्पित है। chosen to worship the Lord Jesus Christ together with fellow saints of God. और आपने इस बात को चुना कि आप प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे अपने साथी संतों के संग मिलकर। This service is a service of commitment to Christ Jesus. और याद रखिए ये सभा प्रभु यीशु मसीह को एक समर्पित कर अपना जीवन समर्पित करने की एक सभा This है। service is a service of sacrifice unto Christ. और ये सभा एक बलिदान की सभा है प्रभु यीशु मसीह के लिए। This service means we are obeying the command of Jesus और इस Christ. सभा का मतलब ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी बनते हैं। Recently we celebrated our Easter Sunday. और अभी बड़े हाल ही में ही हमने अपना पुनरुत्थान का रविवार को मनाया। The message of Jesus Christ is this: और प्रभु यीशु मसीह का संदेश ये है, as much as he offers this eternal life for every one of us who come to him, और जितना ज्यादा वो इस अनंत जीवन को उन सब को देता है जितना हम उसके निकट आते is हैं, giving a commission, a commandment to every child of God to go into all the world to preach the gospel. लेकिन साथ ही साथ वो एक महान आज्ञा और एक बड़ी जिम्मेदारी को परमेश्वर की हर एक संतान को देता है कि हम संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार प्रचार करें। This morning, if you have brought your Bibles with you, और अगर आज की सुबह आप अपनी बाइबलों को लेकर के आए turn हैं, with me to the Gospel of Matthew, आइए मत्ती रचित सुसमाचार की ओर हम अपनी बाइबल को खोलें। chapter 28, the last chapter of the Gospel of Matthew. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय की ओर जो कि अंतिम अध्याय है हम जाएंगे। I will read the last 5 verses, अब आखिरी 5 वचनों को मैं पढ़ूंगा। starting from verse 16. 16वें वचन से मैं शुरू करूंगा। Then the 11 disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus had appointed for them. 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। When they saw him, they worshipped him, but some doubted. उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, And Jesus came and spoke to them, saying, पर किसी किसी को संदेह हुआ और यीशु उनके पास आकर कहा, all authority has been given to me in heaven and on earth. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे सौंप दिया गया है। Go therefore and make disciples of all the nations, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। Jesus spoke to a group of people who had come to the mountain. और यीशु मसीह ने लोगों के एक समूह से ये बात बोली जो कि उस चोटी पर या उस पहाड़ पर आए थे। In verse 17 it says, when they saw Jesus, they worshipped. उन्होंने 17वें वचन में इस प्रकार लिखा है, जब उन्होंने यीशु को देखा तो उसे प्रणाम किया, But some doubted. लेकिन कुछ लोगों ने संदेह भी किया, Some did not believe that Jesus had risen again. और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि यीशु फिर से मरे हुओं में से जी उठा Even है। his 12 disciples did not believe, even though they knew, because they had heard it from Jesus many times during his earthly और ministry. यहाँ तक कि उसके 12 चेलों ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया, जबकि उसकी 3.5 साल का जो सेवा कार्य का समय था उसमें उसने कई बार इस बात को उन्हें बताया। Sometimes we believers are like these disciples. और कई बार हम विश्वासी भी इन्हीं चेलों के समान हैं। No matter how many times we have been told by the Lord, और ये मायने नहीं रखता कि कितनी बार भी परमेश्वर ने हमें क्यों नहीं बताया हो, no matter how many times the Lord has reminded us of our purpose in life, और ये भी नहीं कि कितनी बार भी परमेश्वर में क्यों नहीं हमें हमारे उद्देश्य को बार-बार याद दिलाया हो, we tend to forget those things. हम उन बातों को फिर भी भूल जाते हैं। Most of the time, most of us forget the most important things in और life. ज्यादातर समय हम में से ज्यादातर लोग ज्यादातर महत्वपूर्ण बातों को भूल जाते हैं, That which is less important और वो बातें जो कम महत्वपूर्ण हैं gets most of our attention, वो सबसे ज्यादा हमारे ध्यान को आकर्षित करती है, most of our time, और most सबसे- of our energy.
energy सबसे- is used for those things. सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा शक्ति हम उसी बातों में लगाते हैं। Someone once mentioned like this: और किसी ने एक बार इस प्रकार we कहा, all have one life, हम सबके पास एक ही जीवन है and this one life will be soon gone. और ये एक जीवन बहुत जल्द ही समाप्त हो And जाएगा। what you do for Christ Jesus और जो कुछ आप प्रभु यीशु के लिए करेंगे will be the only thing that will remain forever. सिर्फ वही एक ऐसी बात है जो हमेशा के लिए बनी रहेगी। We have seen so many people die. और हमने कई सारे लोगों को की मृत्यु Some होते are हुए very भी rich देखा people, wealthy people. और उनमें से कई धनवान और बड़े समृद्ध लोग थे, But we have never seen them carrying gold or silver along with them in that casket when they are being buried. लेकिन अपने कफन में हमने उन्हें सोना या चांदी अपने संग ले जाते हुए नहीं देखा। I've seen few occasions during burial service. और कई बार ऐसे दफनाने की जो सभाएं होती हैं मैंने खुद ऐसा देखा है। After locking that lid, और उस कफन को बंद करते समय someone say, "Hey, we forgot to take that ring out." कोई व्यक्ति पीछे से कहता है, अरे हम तो अंगूठी निकालना भूल गए। That is the world for you. और यही तो संसार है हमारे They लिए। want to make sure you have nothing you carry with you. और क्योंकि संसार तो यही है जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जब आपकी मृत्यु हो जाए आप कुछ वापस लेकर के ना Dear जाए। people of God, this is the reality of our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे मानवीय जीवन की यही सच्चाई है But what we do in God's kingdom कि लेकिन जो कुछ हम परमेश्वर के राज्य में is करते हैं remembered by our Lord Jesus वो उस Christ. बात को हमारा प्रभु याद रखता है। There is a memory book in heaven क्योंकि एक यादगार का एक किताब है जो ऊपर where स्वर्ग the में मौजूद names है, of all the redeemed ones are written जहां up. पर छुटकारा पाए हुए हर एक व्यक्ति के नाम को उसने And लिखा है। also there is a memory book in heaven और साथ ही साथ एक याद रखने वाली किताब that और है writes about everything that you have done here on this earth. जो काम आपने इस पृथ्वी पर किए वो सारी बातें भी वहां लिखी गई हैं। Hallelujah. हालेलुया। So God gives this great opportunity to the church of Jesus Christ today. और इसलिए प्रभु परमेश्वर अपनी कलीसिया को आज के दिन इस महान मौके को देता है। What is it? वो क्या है? He said, "Be my witness." वो कहता है मेरे गवाह बनो। In Acts chapter 1 verse 8. और प्रेतों का कार्य उसका पहला अध्याय और 8वां There वचन। we find that what we call the Pentecostal mandate. और वहां पर हम एक बात कहते हैं जिसे हम पेंतेकोस्त की महान आज्ञा के रूप में भी जानते Once हैं। you receive the baptism in the Holy Spirit, और जब तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे you ought to become my witness. तब तुम मेरा गवाह बनना पड़ेगा। Jesus said first in Jerusalem, और पहले यीशु मसीह कहता है यरूशलेम में, Judea, Samaria, and everywhere. और फिर वो कहता है यहूदिया समरिया में और पृथ्वी के छोर छोर तक। Once you have the Holy Spirit in जब your आपके life, पास पवित्र आत्मा आ जाता है what we call the baptism in the Spirit, जिसे हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं, it gives you the baptism of power. वो बपतिस्मा आपको एक सामर्थ को देता It है gives you the baptism of authority. और वो आपको अधिकार का बपतिस्मा देता है It gives you a power, a baptism of courage and boldness. और वो आपको साहस और दृढ़ता का एक बपतिस्मा देता है। That's what you see in the book of और Acts. इसी बात को आप प्रेरितों के कार्य की The पुस्तक में देखते church हैं। was small, कलीसिया तो एक छोटा समूह था, but it was a powerful church. लेकिन वो एक शक्तिशाली The कलीसिया church was small, थी। कलीसिया तो छोटी थी, but it was a bold church. लेकिन वो हियाव से भरी हुई कलीसिया थी। The church was और small, कलीसिया तो छोटी but थी, was willing to suffer for Christ. लेकिन वो तैयार थी कि प्रभु यीशु के लिए दुख को उठाए, They did not count their lives dear unto them. क्योंकि उन्होंने अपने जीवनों को अपने लिए प्रिय नहीं जाना। That is what the Holy Spirit will do in every one of our और lives. इसी बात को पवित्र आत्मा हम में से हर एक के जीवन में The करेगा, Holy Spirit will give us a fresh love and passion to love Jesus more. क्योंकि पवित्र आत्मा हमें एक नए और ताजे जुनून को और प्रेम को पवित्र आत्मा के लिए देगा ताकि हम उससे और The ज्यादा प्रेम Holy करें। Spirit will give us a new perspective to believe in the great commission of the Lord Jesus Christ, and with His help we can go into all the world. और पवित्र आत्मा हमें एक नई समझ को देगा प्रभु की उस महान आज्ञा के प्रति, ताकि उस महान आज्ञा को हम छोर छोर तक लेकर के पहुंच As जाएं। Pastor Sammy said, we have a Bible college in Delhi. और जिस प्रकार से पास्टर सैमी ने बताया कि दिल्ली जो शहर है वहां पर हमारा एक बाइबल कॉलेज है, In the Bible college we have certain rules and regulations. लेकिन उस बाइबल कॉलेज में कई सारे नियम हैं। In every Friday we have a prayer called Jummah prayer fellowship. और एक हर शुक्रवार को जुम्मा एक प्रार्थना का समय हम बिताते हैं, And it is a fasting prayer. और वो उपवास प्रार्थना का समय है। And after that prayer is over, और उस जब वो प्रार्थना समाप्त हो जाती है, this is something that happened some years ago, और ये एक ऐसी बात है जो कुछ सालों पहले हुई, when our students would carry hundreds of tracts with them.
जब हमारे जो विद्यार्थी थे वो सैकड़ों की संख्या में जो बाइबल ट्रैक से अपने संग लेकर जाते थे New Testaments with them. और नए नियम को अपने साथ And लेते they थे they are supposed to meet people on the streets, और उन्हें ये काम दिया जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो सड़क पे जाएं और लोगों से in the मिलें market areas. और बाजारों में जाएं और लोगों से मिलें। Sometimes they are supposed to knock on the doors of home and give these tracts और कई बार and हम materials for them to read about उन्हें Christ. घर घर जाकर दरवाजा खटखटाकर इन ट्रैक्स को या नए नियम को लोगों तक देना होता था। So one day one of the students who was out, he was caught by the police. और एक दिन एक ऐसा विद्यार्थी जो इस काम को करने के लिए बाहर मौजूद था, पुलिस ने उसे And the पकड़ लिया first thing the police asked him was, who gave you the rights to do this? और पुलिस ने जो पहली बात उनसे पूछी कि ये अधिकार तुम्हें किसने दिया ये काम को करने के He लिए, said, my principal sent me from the college. तो उसने ये उत्तर दिया कि मेरे प्रधानाचार्य ने बाइबल कॉलेज से मुझे भेजा है। So the police said, what is your principal's number? और पुलिस ने पूछा कि आपके प्रधानाचार्य का नंबर क्या है। Those were the days we did not have cell phones. और वो ऐसे दिन थे जब हमारे पास मोबाइल फोन नहीं हुआ So करते the थे phone was ringing in the office and some of our teachers were outside. और वो लैंडलाइन का जो फोन था वो हमारे कार्यकाल में कार्यस्थल में बज रहा था, लेकिन जो शिक्षक थे वो बाहर थे And someone picked up the phone. और किसी ने उस फोन को उठाया And on the other side, the inspector was saying, और दूसरे हाथ पर जो हमारा ये पुलिस इंस्पेक्टर थे ये इस बात को बोले who is the principal? It's Mr. Jairaj. और कि ये प्रधानाचार्य कौन है, मिस्टर जयराज, I want to talk to him. मैं उनसे बात करना चाहता One हूँ of his Bible college students is in the Thana now. क्योंकि मैं थाने में उनके एक बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी को We are पकड़ के ले आया keeping him here. और हम उसे यहीं बैठाए रखेंगे He is not able to tell us the reason. और वो हमें कारण नहीं बता पा रहा है। So I asked him what was the problem. तो मैंने उनसे पूछा समस्या क्या है, He said he was doing this distribution of this Christian literature. और उन्होंने बताया पुलिस इंस्पेक्टर ने कि वो ये जो मसीही ट्रैक्स हैं, बाइबल ट्रैक्स हैं, When इनको we बांट रहा था। questioned him, he said, you sent him. जब हमने उससे सवाल पूछा तो उसने ये कहा कि आपने उसे भेजा है I said, yes, we sent him. और मैंने उनसे बोला हाँ मैंने It ही is भेजा our duty to send them. और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें भेजें। And to make the long story short, और जो उस लंबी कहानी को छोटा करते हुए one of our teachers immediately went and got him away from the police हमारे एक station. शिक्षक तुरंत गए उन्हें थाने से वापस लेकर So when के he came back, और जब वो वापस आया we asked him, Beta, why did you say that? तब मैंने उनसे पूछा कि बेटा तूने ऐसा उत्तर Do क्यों you दिया, know who is sending us? क्या तो आपको पता है हमें कौन भेज रहा He है। said, Pastor, I know that. पास्टर मैं इस बात को जानता But हूँ I got scared. लेकिन मैं डर गया। Jesus is greater than Jairaj. याद रखिए यीशु मसीह जयराज से बढ़कर के है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is greater than any principal. याद रखिए यीशु मसीह किसी भी प्रधानाचार्य से बढ़कर के है। Jesus is greater than any assemblies of God. और याद रखिए यीशु मसीह किसी भी असेंबलीज ऑफ गॉड से भी बढ़कर के है। But this young student, लेकिन ये जो जवान in a विद्यार्थी moment of fear, उस भय के क्षण में he said, my principal sent me. उसने डर कर ये कह दिया कि मेरे प्रधानाचार्य ने मुझे I भेजा don't है। want to tell his name. मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, He is one of our famous preachers today in northern India. लेकिन आज के दिन उत्तर भारत में वो एक बड़े ही प्रसिद्ध प्रचारक है। I told him, son, whoever asks you, और मैंने उनसे यही कहा बेटा अगर कोई भी तुमसे कभी भी पूछे my authority comes from Jesus. तब तुम यही कहना मेरा अधिकार स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह से आता है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Nobody sent me but Jesus. किसी और ने नहीं लेकिन यीशु ने मुझे भेजा है। Let's look at the words of Jesus. आइए यीशु के शब्दों की ओर हम देखें। In verse 18, 18वें वचन में today people question us. क्योंकि आज के दिन लोग ये सवाल Who has पूछते हैं given them this authority? कि आपको ये अधिकार किसने दिया है। I've had many people come and question us. कई सारे लोग मेरे पास खुद आए और मुझसे इस सवाल को पूछा। Maybe you people receive money from the West. हो सकता है कि तुम बाहर के राज्यों से राष्ट्रों से पैसे को पाते हो। There was a time the West sent us और money. एक समय ऐसा था कि हाँ बाहर Not से now. पैसा We are आता in a था। position to send money to the अब West now. लेकिन वो नहीं है, लेकिन अब हम स्थान में हम बाहर पैसा भेजते Hallelujah. हैं। Your Hallelujah. church is supporting a foreign missionary. Hallelujah. और आपकी कलीसिया खुद एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति को सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। So they said, because so and so is doing this, you are doing it. और आप वो ऐसा कहते थे क्योंकि वो ऐसा करता है इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। We have only one authority. लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही अधिकार है। We have one authority. हमारे पास एक ही अधिकार है। And this man who has the authority, और ये व्यक्ति जिसके पास ये अधिकार what है kind of authority he has? और ये कैसा अधिकार It है। is not partial authority. याद रखिए कोई अधूरा It अधिकार is नहीं, not 50% ये authority. कोई 50% अधिकार नहीं, He says, I have all authority. लेकिन वो कहता है सारा अधिकार मेरे पास All है। authority. सारा अधिकार मेरे All पास है। authority. सारा अधिकार मेरे पास Not है। only in this world, ना केवल इस संसार even में, in heaven. लेकिन यहाँ तक स्वर्ग All में भी authority.
सारा अधिकार मेरा In है। His name, उसके नाम में when we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं heaven listens तब to us. स्वर्ग हमारी प्रार्थनाओं को सुनता Heaven है is ready to meet our need और स्वर्ग तैयार है कि हमारी आवश्यकताओं को because पूरा He करे, has the authority even in heaven. क्योंकि उसके Hallelujah. पास स्वर्ग में भी अधिकार है। He said both in heaven and on earth. और वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार, All authority has been given to me. वो सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है This authority was given to him by his father और ये अधिकार उसके पिता ने उसे दिया है for his simple obedience. और वो साधारण सी आज्ञाकारिता जो उसने His दिखाई obedience of fulfilling the will of the Father in heaven. और वो आज्ञाकारिता जो उसने अपने पिता का जो स्वर्ग में मौजूद है उसकी इच्छा और उसके To उद्देश्य को go पूरा to the किया, cross of ताकि वो उस Calvary. क्रूस काल्वरी That क्रूस he पर would जाए, give his life. ताकि वो अपने जीवन को दे। The great sacrificial lamb that came into this वो world. महान परमेश्वर का मेमना जो इस संसार में बलि होने के लिए John आया। writes it this way. और यूहन्ना के सुसमाचार में यूहन्ना इस प्रकार लिखता He है, said about John the Baptist. उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के When विषय John में the ये Baptist looked at Jesus coming, और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने he said, यीशु को देखा, Behold the Lamb of God, देखो परमेश्वर का मेमना, the Lamb of God that taketh away the sins of the वो world. परमेश्वर का मेमना जो जगत के सारे पाप को लेकर के He जाता है। took the sins away. उसने Hallelujah. हमारे सारे पापों को On अपने the ऊपर ले cross लिया of Calvary. उस काल्वरी क्रूस पर, And you believed in that. और आप उसी बात पर And विश्वास you करते हैं accepted that. और आप इसी बात को ग्रहण This किया morning you are seated in the house of और God आज की सुबह परमेश्वर के भवन में बैठे हैं because His shed blood on the cross has forgiven all of you of your sins क्यों- and your curses and your bondages. क्योंकि उसका उस क्रूस पर बहाए गए लहू ने आपके सारे पापों को, आपके सारे श्रापों को और आपके सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया Because है of this obedience to the Father, और पिता के प्रति इस आज्ञाकारिता के कारण it pleased the Father उसने पिता इस बात से to प्रसन्न give Him हुआ all authority, ताकि वो सारा अधिकार उसे all सौंप दे, power सारी सामर्थ उसे दे in दे heaven and here on the और वो earth. स्वर्ग और पृथ्वी पर। Hallelujah. हालेलुया। What we do it in the name of Jesus. इसलिए हम जो कुछ करते हैं हम प्रभु यीशु के नाम में करते If we हैं go tell somebody about Jesus, it is because He has given us the और authority इसलिए अगर हम and जाते permission. हैं और यीशु के विषय में किसी को बताते हैं वो इसलिए है क्योंकि यीशु ने वो अधिकार हमें दिया है। Some missionary put evangelism in this way. और किसी सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति ने He इस said प्रकार it is one कहा, beggar who is in need of bread. When he finds where that bread is available, he goes and tells other beggars where to find that bread. वो इस प्रकार है कि एक भिखारी जो एक बड़े रोटी की खोज में है और अचानक से जब वो रोटी उसे मिल जाता है तो वो दूसरे भिखारियों को जाकर बताता है कि उसे वो रोटी कहाँ से मिली। Hallelujah. Hallelujah. Once we were beggars also. और हम भी एक समय भिखारियों के समान Because थे we were starving without this bread. क्योंकि हम इस जीवन की रोटी के बिना भूखे मर रहे थे। Jesus said, I am that bread. और यीशु ने कहा मैं ही जीवन I की am रोटी that हूँ। bread. मैं ही वो रोटी That हूँ, bread of life. वो जीवन की रोटी। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय this morning लोगों, we serve that eternal bread that came down for each one of us. और इसी अनंत की रोटी को जो स्वर्ग से हमारे लिए नीचे उतर And आया He tells हम us मनाते this हैं। morning, और वो हमसे आज की सुबह ये on कहता this है Mission Sunday to the people of God in Life Spring Assembly, और आज के इस रविवार को जो मिशन का रविवार है वो लाइफ स्प्रिंग असेंबली के कलीसिया के लोगों से you कहता have है found me to be the bread of your life. और तुमने मुझे अपने जीवन की रोटी के रूप Now में go पाया, tell others लेकिन अब तुम जाओ और दूसरों that को भी I बताओ am that bread of life for them as well. ताकि ये बताओ और घोषणा करो कि मैं उनके लिए भी जीवन की रोटी This is हूँ। the command that Jesus Christ gives to every one of us. और यही वो आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह हर एक को देता है 2000 years ago, He gave to His disciples. और 2000 साल पहले अपने चेलों को भी उसने यही आज्ञा दिया Jesus gave the most important thing to them. और यीशु ने सबसे महत्वपूर्ण बात को उन्हें दिया। What is it? वो क्या है? My authority. मेरा अधिकार। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। What kind of authority is this? और किस प्रकार का अधिकार है ये? In the name of Jesus, यीशु के नाम में demons tremble. वो दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। Demons tremble. वो दुष्ट आत्माएं कांपती हैं All of hell trembles. और वो नर्क कांपता है। Hallelujah. हालेलुया। So many powers can come against you. और कई सारी शक्ति आपके विरुद्ध आ सकती So हैं। many powers can come against the church of Jesus और Christ. प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के विरुद्ध कई सारी शक्तियां आ But सकती हैं। when you take the stand in the name of Jesus, लेकिन जब आप यीशु के नाम में खड़े हो जाते हैं demons will have to submit to yourself. तब वो दुष्ट आत्माएं भी आपके अधीन हो जाएंगी Demons have to listen to you. और तब उन दुष्ट आत्माओं को आपकी They have सुननी to run पड़ेगी away, praise और उन्हें God. भागना पड़ेगा Because they know
They know क्योंकि वो जानते हैं who is this man. कि ये मनुष्य कौन है। He is Jesus, वो यीशु है the Savior of mankind, और मानव जाति का the उद्धार करता है। second person in Trinity. और वो दूसरा Hallelujah. व्यक्तित्व जो त्रिएक The परमेश्वर में soon है, coming King. और वो जल्द आने वाला राजा। They know all of that. और आप इन सारी बातों को That जानते is हैं, why they are afraid. और इसीलिए दुष्ट आत्माएं Even घबराती today in हैं। our world, today in our world, और आज के दिन हमारे संसार में many people ask this, कई लोग इस बात को पूछते हैं, why these Christians are doing what they're doing. और क्यों ये ईसाई वो करते या मसीह वो कर रहे हैं जो They करते are हैं, interested in converting people और क्योंकि वो रोमांच रखते हैं इस बात में कि वो so लोगों that का धर्म they can बदले, have a bigger number, ताकि उनकी गिनती बढ़ती चली जाए they can have bigger force. और उनके पास एक ज्यादा सेना मौजूद हो। I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, if you have only Jesus on your side, अगर सिर्फ यीशु ही आपके ओर you आ are जाए a bigger force. और आप कई सेनाओं से You are बढ़कर a bigger अकेले एक force. सेना है, One person with Jesus और एक व्यक्ति जो यीशु के साथ है is a big force for the devil to reckon with. वो शैतान के लिए एक बड़ी शक्ति है कि शैतान भी वहां से भाग खड़ा On हो। this mission Sunday, और इस मिशन रविवार के I दिन, pray each one of you will get this word from Jesus. और मेरी प्रार्थना ये है कि आप में से हर एक परमेश्वर यीशु मसीह से इस He's संदेश को ले। saying, go. वो कहता है जाओ जाओ, Missions mean go. और क्योंकि सेवा का मतलब है जाना। Hallelujah. Hallelujah. We need to go and tell others about Jesus. हमें जाना है और दूसरों को यीशु मसीह के विषय में बताना है। We are going with a purpose. हम एक उद्देश्य के संग जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। What is that purpose? और वो उद्देश्य क्या है? Saving souls कि हम आत्माओं को बचाएं from the fires of hell. और नर्क की आग से उन आत्माओं को बचाएं Redeeming people और लोगों को छुटकारा with दिलाएं the love of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के So द्वारा, their life and their future is as safe as yours. और ताकि उनका भविष्य और उनका जीवन आपकी तरह ही हो जाए। Amen. आमेन Amen. आमेन। That is why what we do today is meaningful. और इसीलिए आज के दिन जो हम करते हैं वो एक अर्थ, उस बात में एक अर्थ है। If anybody stops you, और अगर कोई आपको रोकता है, all you have to say, और जो सिर्फ एक बात आपको जो कहनी boldly है, say it is Jesus. और जो आपको कहना वो है यीशु Jesus. यीशु। I came to know, I saw a YouTube message a couple of days ago in the Supreme Court in India. और YouTube के माध्यम से मैंने जो उच्च न्यायालय है जो कि दिल्ली में है उसके एक संदेश को There सुना। was a judge who spoke on behalf of the church. और एक ऐसी कलीसिया थी जो दूसरे कलीसिया के लिए He बात said, करने के लिए खड़ी हो man गई is given the basic right कि मानव को एक आधार, एक मूल अधिकार दिया गया है to believe in anything he wants to believe. ताकि वो किसी भी बात पर विश्वास करे जिस पर वो विश्वास They करना have the चाहे। right to choose their faith. और उनके पास ये मौलिक अधिकार है कि वो अपने विश्वास को चुन सके। Just like we have the right to choose a candidate when we go for election voting. जिस प्रकार से हमारे पास वो अधिकार है कि हम अपने उस व्यक्ति को चुन सके जिसको हमें अपना वोट We डालना है। have the right to choose our faith for us, for our eternity, for our future. और इसलिए हमारे पास भी वो अधिकार है कि हम अपने विश्वास को चुन सके, वो विश्वास जो हमें अनंत की ओर ले So जाएगा। Jesus told them, और यीशु ने उनसे कहा, that is how Thomas came into India. और इसी रीति से थोमा भारत आया। Thomas first came to Kerala और थोमा पहले केरला राज्य पहुंचा in AD 55. और ईसा पूर्व 55 के बाद He landed 55 very में, close to pastor where he comes from. और वो बड़े उस नजदीक ही उस क्षेत्र में वो आया जहां से पास आते हैं। If you go to a town called Kollam, और जहां पर एक छोटा सा एक शहर है जिसको कोल्लम के they नाम से show जाना a जाता है। small place saying that was built by Thomas. और एक छोटा सा स्थान वहां पर है जो कि थोमा ने वो बनवाया था। He crossed the seas. और उसने वो समुद्रों को He पार walked the किया distance. और उस चल करके वो आया He came and challenged the people और वो आया और लोगों को चुनौती दी to put their trust in Jesus. कि वो यीशु पर अपने विश्वास को रखे। God confirmed the preaching of His word with signs and और wonders. परमेश्वर ने अपने वचन के प्रचार को चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा And साबित then किया। from Kerala, he came to Tamil और Nadu. केरला राज्य के बाद वो तमिलनाडु पहुंचा। In the city of Madras, now known as Chennai, और जहां जिसे हम मद्रास पहले कहते थे और आज के दिन चेन्नई के there नाम is से a जाना जाता है। place called St. Thomas Mount, और एक स्थान है जिसे संत थोमा को समर्पित किया गया where है, he was speared to death. जहां पर उसे भाले से मारकर उसकी मृत्यु कर दी गई थी। The story goes like this. और कहानी इस प्रकार
स्वीकार की है। the king of Chennai, और जो चेन्नई का was राजा था ready to take water baptism in the hands of Thomas. वो तैयार था कि थोमा के हाथों पानी का बपतिस्मा ले। So certain people who did not like that, लेकिन कुछ लोग जिनको ये बात भाई नहीं, they killed him there. उसको वहां से उन्होंने भाले If से you go मार to दिया। Chennai, और अगर आप चेन्नई you go to में जाएं, Thomas Mountain, you can see his grave there. तब अगर आप उस स्थान पर पहुंचे तो थोमा का जो कब्र है आप उसे देख सकते हैं। In the Bible, we find him to be a man who doubted the resurrection of Christ. और अब बाइबल में जब हम थोमा के विषय में पढ़ते या देखते हैं तो देखते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह के But when he पुनरुत्थान के had ऊपर संदेह that, when किया, he had that encounter with the resurrected Christ, लेकिन जब पुनरुत्थान हुए प्रभु यीशु मसीह के संग उसका मुठभेड़ हुआ, only two things he said: सिर्फ दो बातों को उसने कहा। My Lord, my God. उसने कहा मेरे प्रभु My मेरे Lord, स्वामी, my God. मेरे प्रभु मेरे My Lord, स्वामी। my God. और उसने कहा मेरे On प्रभु this मेरे mission स्वामी। Sunday, और इस मिशन रविवार के all दिन you have to say, My Lord, my God. आपको सिर्फ इतना ही कहना है मेरे परमेश्वर और मेरे And प्रभु, he will tell you what you are supposed और to do. वो आपको बताएगा जो आपको करना है। It's not only all authority and power given to him, ना केवल सारा अधिकार उसको सौंपा गया है, he's telling you to go into all the nations of the world. लेकिन वो तो ये कहता है कि पृथ्वी के छोर छोर तक तुम जाओ। I was so touched when I saw the name in that list of missionaries that you are supporting. There is somebody living in Central Asia. और Hallelujah. मैंने जब उस सेवा कार्य करने वाले लोगों की सूची को देखा तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मध्य एशियाई में जाकर सेवा को कर रहा है। For some years I was serving as the missions leader for India. और कुछ साल पहले भारत के लिए मिशन का जो विभाग था उसके अगुवे के रूप में मैंने सेवा one किया। of our focus was to send missionary to Central Asia. और एक हमारा उद्देश्य यही था कि हम मध्य एशियाई जो जगह है वहां पर सेवा करने वालों Today को I'm so भेजें। happy और आज के दिन मैं बड़ा खुश हूँ because you have already sent a क्योंकि missionary. आपने उस स्थान पर एक सेवा I'm को going भेजा to है। tell our missions committee in India और मैं अपना जो मिशन समिति है उसको भारत में what we were बताऊंगा। dreaming of sending a missionary. जिस बात का सपना हम देख रहे थे, There is a brother from Lucknow. एक भाई है जो लखनऊ शहर से है। Hallelujah. Hallelujah. Brother Misra is serving Jesus there. और भाई Hallelujah. जो मिश्रा है वो वहां पर सेंट्रल एशिया में या मध्य एशिया में सेवा कर रहे हैं। Why? क्यों? Jesus said, यीशु ने कहा go into all the world. कि इस पूरे विश्व भर में जाओ, Go into all the world. पृथ्वी के छोर It's छोर time the तक। Indian church gets this principle. और मैं चाहता हूं कि हम इस सिद्धांत को थाम It's लें time the Indian church gets the vision. और ये कलीसिया इस दर्शन को ले। The world is our field. और याद रखिए वो संसार हमारा Amen. मैदान। Amen. Hallelujah. Amen. Amen. I'm trying to send a missionary to Swaziland. I'm trying to send a missionary to Swaziland in Africa. और मैं एक व्यक्ति को मिशन के सेवा कार्य करने वाले के रूप में एक स्विट्जरलैंड की क्षेत्र जो है वहां भेजना चाहता हूं जो अफ्रीका में है। We're preparing a missionary. हम एक मिशन के व्यक्ति को तैयार Pray कर that रहे we हैं can send him. ताकि हम उसे भेज सके। When I went to Swaziland some years ago, जब मैं स्विट्जरलैंड कुछ साल पहले the पहुंचा superintendent of the Assemblies of God came to me. और जो उस वहां के स्थान के जो He सुपरिटेंडेंट said, थे वो मेरे Pastor, पास we आए। need an Indian missionary to come मैं चाहता हूं कि एक भारतीय सेवा कार्य करने to वाला work व्यक्ति यहाँ in our पहुंचे nation. ताकि वो हमारे राष्ट्र में काम It's करे। not a very big country. और ये एक बहुत बड़ा राष्ट्र नहीं There's है only 5 million people, I और think. सिर्फ 50 लाख लोग But वहां पर all मौजूद हैं। the business people are Indians. लेकिन सारा व्यवसाय करने वाले लोग भारतीय The हैं economy of that nation is in the hands of और the जो Indians. आर्थिक स्थिति है जो आर्थिक बातें हैं वो सारी भारतीयों के हाथ में है। I could not meet many Christians, Indian Christians there. और मैं कई सारे भारतीय मसीहों से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, I met 2 sisters from Kerala. लेकिन 2 बहनों से जो Hallelujah. केरला राज्य से उनसे मुलाकात Thank हुई। God for them. और धन्यवाद हो They परमेश्वर said, का। Pastor, we are praying. और वो प्रार्थना उन्होंने कहा पासवान Please प्रार्थना send करते हैं somebody. Hallelujah. कि आप किसी को भेजिए। I think it's time for us to send missionaries to foreign countries. अब हम मेरा ये मानना है कि अब समय आ गया कि भारत से Because बाहर की ओर सेवा कार्य करने वाले Jesus भेजे said, go जाएं। into all the world और यीशु मसीह की बुलाहट को हम पहचानें because you are to disciple all people. क्योंकि वो कहता है आपको पूरे पृथ्वी के छोर छोर हर एक व्यक्ति को चेला बनाना। Hallelujah. हालेलुया। And then he said, teach them everything I have commanded you. और वो उसके आगे कहता है तुम्हें जो आज्ञा मैंने दी है उन्हें मानना सिखाओ। We want to give the whole gospel, the full gospel to everyone. और we हम bring उन्हें to संपूर्ण Christ. सुसमाचार देना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास In this passage of scripture, और वचन के इस भाग में Jesus uses this word all 4 times. और यीशु मसीह वो संपूर्ण या पूरा 4 बार इस शब्द का He प्रयोग said करता all है। authority, वो कहता है सारा अधिकार, all nations, वो कहता है सारा पृथ्वी या all सारे राष्ट्र teachings. और वो सारी शिक्षाएं। And then he says,
और उसके बाद वो कहता है, He guarantees us His presence. और वो इस बात को कहता है कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे संग रहेगी। First He said His authority. पहले वो कहता है मेरा अधिकार, Hallelujah. हालेलुया, And then His presence. और उसके बाद उसकी उपस्थिति, His presence. उसकी उपस्थिति, Without His presence, we cannot do anything. और उसकी उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। When we have His presence, और जब हम उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, the power of Christ is manifest. तब प्रभु यीशु का सामर्थ्य हमारे जीवनों से प्रकट होगा। Hallelujah. हालेलुया। In our missionary work, और हमारे सेवा कार्य के काम we में need all of this. हमें इन सारी बातों की We will be आवश्यकता है, people who carry the presence of और हमें God. ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो उसकी उपस्थिति को लेकर के When we चले। carry the presence of God, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के, God's power will be manifested. और जब आप उसकी उपस्थिति को लेकर के चलेंगे, उसका सामर्थ्य आपसे For प्रकट people to होगा। come to the saving grace of Christ. और परमेश्वर, मैं चाहता हूँ परमेश्वर लोग परमेश्वर की इस बचाने For वाले people अनुग्रह to के अधीन receive आए, healing. For people to receive healing. और वे लोग जो चंगाई को पाना For चाहते हैं, people to be set totally free. ताकि लोग संपूर्ण रीति से आजाद कर दिए जाएं, Only His presence can. सिर्फ उसकी उपस्थिति। And Jesus told them, और यीशु ने उनसे कहा, as you go into all the world, जैसे तुम संसार के कोने कोने में जाते हो, remember my name, मेरे नाम को याद my रखो, authority, मेरे अधिकार को याद रखो, and remember my power. और मेरे सामर्थ को याद It will रखो, be manifested in your life and ministry through my presence. और वो ये सारी बातें तुम्हारे जीवन और सेवा में प्रकट होंगी मेरे Even to खातिर। the end of this age, और इस संसार के अंत तक के I अंत am तक with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। The ever abiding presence of Christ Jesus will be with us as we venture out in His name. और मेरी प्रार्थना यही है कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ और आशीषें हमारे संग बनी रहे, जैसे हम इस आज्ञा में बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, एक धन्यवाद का भेंट हम चाहें प्रभु यीशु को कि उसने अपने संदेश को बोला है। थैंक यू वेरी मच पास्टर फॉर शेयरिंग विद अस दैट ग्रेट चैलेंज। और पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक उस महत्वपूर्ण चुनौती को आपने हमारे सम्मुख बांटा। एक पल हम अपने आंखों को बंद करें, एंड आई वुड लाइक फॉर अस टू प्रे दिस प्रेयर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मैं चाहता हूं हम इस प्रार्थना को करेंगे। जस्ट अ वेरी क्विक प्रेयर। एक बहुत ही छोटी सी प्रार्थना। होली स्पिरिट, हे पवित्र आत्मा, यू हैव स्पोकन, आपने हमसे बात किया है, बट कॉज मी टू अंडरस्टैंड, लेकिन आप इस बात को होने दे कि मैं समझने पाऊं, मी पर्सनली अंडरस्टैंड और मैं व्यक्तिगत रूप से इसको समझूं, what you have spoken जो आपने हमसे बात किया, for me. जो मुझसे बात किया मेरे लिए। Help me understand मुझे समझने के लिए सहायता करिए the excitement of what you are going to do, उस रोमांच को जो आप करने जा रहे हैं, and at the same time और उसी साथ साथ the gravity of the situation, the need, और वो आवश्यकता को मैं समझने पाऊं जो इस समय में है, and also the urgency और वो जरूरीपन या वो जो बात जो तुरंत हमें करना है of people in our state हमारे इस राज्य में, to hear the good news कि लोगों को उस सुसमाचार को सुनना है that Jesus saves. जो यीशु हमें बचाता है, He delivers, वो छुटकारा देता है, He rescues वो बचाता है from the curse of sin, पापों के श्राप से, and He sets us free. और हमें आजाद कर देता है। Hallelujah. Thank you, हालेलुया। Jesus. धन्यवाद यीशु। We bless you. हम आपको आशीषित करते हैं।